हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल जीके स्टेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट 2 को लेकर आए हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में है कि पेरिस में है कि बर्लिन में है या न्यूयॉर्क में है? तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? वो है जेनेवा में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें जेनेवा कहाँ पड़ता है, तो जेनेवा पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। और WHO का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? यानी भारत का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्थापना कहाँ किया गया था? अलीगढ़ में कि कलकत्ता में कि मुंबई में या चेन्नई में? तो देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कोलकाता में किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैववनक टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? यानी कि इनमें से किसके कारण से टमाटर का रंग लाल होता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है, बी कैरोटीन के कारण, एंथोसायनिन के कारण, या लाइकोपिन के कारण, या इनमें से किसी के कारण नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकोपिन के कारण, ठीक है। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो चौथा प्रश्न है, जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पैर है कि पेस मेकर है कि कृत्रिम हृदय है या कृत्रिम आँख है? तो जार्विक 7 क्या है? तो जार्विक 7 जो है कृत्रिम हृदय है, ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृत्रिम हृदय। आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का नामक पुस्तक किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन ने कि लैमार्क ने कि अरस्तु ने कि लिनियस ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन ने लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो छठा प्रश्न है, क्लोरीन की संयुक्ता क्या है? क्लोरीन की संयुक्ता क्या है? 1 है कि 2 है कि -1 है या -2 है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 है, ठीक है। क्या है? 1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सातवां प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, यानी कि वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा कितनी है? 0.01% या 0.5% या 0.03% या 0.08%? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.03% है, ठीक है। 0.03% है वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आठवां प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इनमें से कौन जो है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, CaCO3। क्या होता है? CaCO3 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 9वां प्रश्न है, ऊँट अपने कुबर का उपयोग किस लिए करता है? जो ऊँट का कुबर जो होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? ऊँट किस लिए करता है? उनका जो कुबर होता है इसका उपयोग ऊँट क्यों करता है? जल के संग्रहण के लिए कि वसा के संग्रहण के लिए कि शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए या तापमान के नियमन के लिए? तो जो ऊँट का कुबर जो होता है वो अपने जल के संग्रहण के लिए करता है, ठीक है। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो 10वां प्रश्न है, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है, यानी बीजों के प्रकीर्णन विधि सेंसर विधि किसमें पाई जाती है? मटर में कि पोस्ते में, कपास में या मक्के में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोस्ते में, ठीक है। पोस्ते में बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? इनमें से किसका मस्तिष्क जो है उसके शरीर के अनुपात से बड़ा होता है? चींटी का कि हाथी का कि डॉल्फिन का या मानव का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चींटी का, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि चींटी का शरीर होता है बहुत ही छोटा होता है और उसका मुड़ी उसके मुकाबले बहुत अधिक बड़ा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 12वां प्रश्न है,
पॉली हाउस का उपयोग किस लिए किया जाता है? पॉली हाउस का उपयोग किस लिए किया जाता है? पौधों को उगाने के लिए, कि अनाज के भंडारण के लिए, कि सब्जियों के भंडारण के लिए, या उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं? पॉली हाउस का उपयोग किस लिए किया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो 12वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पौधों को उगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 13वां प्रश्न है, एक्सेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? एक्सेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में, कि वृद्धि दर नापने में, कि रसायन की या रसायनकर्षण की दर मापने में, या ऊर्जा ह्रास की दर मापने में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृद्धि दर नापने में किया जाता है किसका? एक्सेनोमीटर का उपयोग, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 14वां प्रश्न है, सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों अथवा चूर्ण वाली औषधि की बोतलों में समांतर रखी जाती है, क्योंकि सिलिका जेल जीवाणु को नष्ट करती है, या कीटाणु और जीवाणु को नष्ट करती है, नमी सोखती है, अब बोतल में उपस्थित सभी गैस को सोखती है। तो 14वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नमी को सोखती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? यानी कि इनमें से किस क्षेत्र के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है आपको बताना है। साहित्य के क्षेत्र में, कि निष्पादन कला के क्षेत्र में, कि विज्ञान के क्षेत्र में, या समाज सेवा के क्षेत्र में? तो जो भटनागर पुरस्कार होता है ना, वो विज्ञान के असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है किसका? भटनागर पुरस्कार का, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 16वां प्रश्न है, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्सों को प्रतिरोपित किया जाता है? यानी कि नेत्र में नेत्रदाता को नेत्र की कौन सी हिस्से को ट्रांसप्लांट किया जाता है? कॉर्निया का, कि लेंस का, कि रेटिना का, या पूरी आँख का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्निया का लिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 17वां प्रश्न है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? यानी कि हृदय का पहला फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर विलियम हार्वेल द्वारा, कि सर F.G. हॉफकिंग द्वारा, कि डॉक्टर लुई पास्चर द्वारा, या डॉक्टर क्रिस्टोफर बर्नार्ड द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 18वां प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ था? यानी कि पहली बार मानव का हृदय ट्रांसप्लांट किस देश में किया गया था? अमेरिका में, कि इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, या फ्रांस में? तो सबसे पहले किया गया था दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 19वां प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्फ है? यानी कि इनमें से कौन सा सर्फ है जो घोंसला को बनाता है? चेन वाइपर, या किंग कोबरा, कि कॉमन कैरैत, असॉ स्केल्ड वाइपर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किंग कोबरा, ठीक। किंग कोबरा जो है वो अपना खुद का घोंसला बनाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 20वां प्रश्न है, कोई बिल या नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः होगा? कोई बिलियन जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका संभवतः पीएच मान क्या होगा? 5 होगा, कि 7 होगा, कि 8 होगा, कि 10 होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 21वां प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? यानी कि दांत के डॉक्टर द्वारा किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों को बारह देखने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 22वां प्रश्न है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण क्या है? अभिसारी है, कि अपसारी है, कि अभिसारी तथा अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो जो अवतल दर्पण होता है वो क्या होता है? वो होता है अभिसारी होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो 23वां प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होती है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होती है? उत्तल दर्पण की होती है, कि अवतल दर्पण की, कि समतल दर्पण की, या उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण की होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 24वां प्रश्न है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे ली जाती है? परिपथ में विद्युत धारा की माप किसके द्वारा की जाती है? वोल्टमीटर द्वारा, कि एमीटर द्वारा, कि गैल्वेनोमीटर द्वारा, इनमें से किसी से नहीं? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
एमीटर द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 25वां प्रश्न है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 2 कि 3 कि 4 या 5? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 होते हैं। ठीक है, मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। तो इसका सहसंबंध बंधन कितने हो गए? वो है 4। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।